Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्रिय भाई और बहनों, today's verse for our meditation is taken from Jeremiah 29 verse 12. आज के हमारे ध्यान मनन के लिए जो वचन लिया गया है वो इर्मिया नबी की किताब 29 अध्याय उसके 12 वचन से लिया गया है। Call upon me, I will hearken unto you. मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। Someone counted and said that there are more than 220 prayers in the Bible. किसी ने गिनती की और बताया कि सारे बाइबल में कम से कम 220 प्रार्थनाएं हैं। Praying is something we all do. प्रार्थना तो हम सभी तो करते हैं। Prayer is the response of a soul that wants more of God. परमेश्वर से और कुछ पाने के लिए एक आत्मा और एक जीव अपनी भाषा को बताता है। If you read Genesis 4:26, अगर उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसके 26 वचन को पढ़ते so हैं, in the Bible, prayer started from the birth of Enosh. इनोश के जन्म के बाद ही प्रार्थना शुरू हुई। It is written in Genesis 4:26. इतिहास 4:26 में लिखा हुआ है। उत्पत्ति. क्षमा कीजिए, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसके 26 वचन में It is written, and to Seth, to him also was born a son, and he called his name Enosh. Then began men to call upon the name of the Lord. देखिए, उत्पत्ति की 4:26 किताब 4 अध्याय उसका 26 वचन। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम इनोश रखा। इसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। So today God is not asking for long prayers. यहाँ आज परमेश्वर किसी को भी लंबी प्रार्थना करने के लिए वो आशा नहीं He is रखता not asking elaborate and flowery prayers. और यहाँ पर बहुत ही अच्छे पदों को इस्तेमाल कर कर लंबी सी प्रार्थना करने के लिए वो अच्छा इच्छा नहीं रखता। But he just expects prayers from a sincere heart. एक बहुत ही खरे मन से उत्पन्न होने वाली प्रार्थना वो आशा रखता So है। in the portion for our meditation today, आज के ध्यान मनन के लिए God is inviting the Jewish people through the prophet Jeremiah to pray. यहाँ पर इर्मिया नबी के द्वारा यहूदियों को परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए आमंत्रण देता है। God's people have the responsibility to seek the Lord. परमेश्वर की उपासना करने के लिए अपने जनों को बहुत ही काम परमेश्वर दिया हुआ Yeah, it is the responsibility. और ये उनका कर्तव्य है। And they have to pray and ask him to fulfill the promises. परमेश्वर से प्रार्थना करके वो जीव परमेश्वर आशीष और उनके साथ वाचा बांधता है वो पूरा करने के लिए उन्हें आमंत्रण देना है। Promise and prayer go together. प्रार्थना और आशीष साथ में जाते हैं। Prayer is asking God to fulfill his promises. प्रार्थना करना यानी परमेश्वर की जो वाचा है वो हमारे जीवन में पूरा करना है। That also for his glory and for our edification. केवल हमारे उद्धार के लिए और उतना ही नहीं परमेश्वर की महिमा के लिए उसे मांगना चाहिए। Prayer is talking to God. प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बात करना है। In one sense, prayer is worship. और एक दृष्टिकोण से देखें तो प्रार्थना आराधना भी हो सकता है। Why? क्यों? In prayer we express our inability and dependence on him. और प्रार्थना में हम हमारी जो नाकमी है और कमजोरी है वो बताते हुए परमेश्वर के ऊपर हम आधार होते हैं। And we acknowledge that he is able. हम ये बात बताते हैं प्रार्थना में कि वो ही केवल सामर्थ्य है। That is worship. वही आराधना है। And somebody said that prayer consists of at least 4 parts. किसी ने सच कहा कि प्रार्थना में 4 भाग होते हैं। In English, the word acts, A-C-T-S. और अंग्रेजी में ACTS एक्ट्स कहा जाता है। A stands for adoration. A मतलब उसकी उपासना करना है। And C stands for confession. C यानी हमें पश्चाताप कर कर हमें स्वीकृत करना है। And T stands for thanksgiving. T यानी उसको धन्यवाद देना है। And S stands for supplication. यस मतलब उसके पास जाकर हमारी विनती उसके सामने लगाना And है। in this supplication, intercession, requests, petitions, desires, all are included. ये इस प्रार्थना में हमारे जो याचना है और हमारे जो जरूरतें हैं सारी चीजें उस प्रार्थना में सीमित होती है। That's what is written in 1 Timothy 2:1. इसीलिए पहले तिमोथी पहले अध्याय के दूसरे वचन में 2:1. दूसरे अध्याय के पहले वचन में देखते हैं। Today's verse for our meditation is written by Jeremiah
in the context of the restoration of Jews. यहाँ पर जो हमने ध्यान मनन के लिए वचन लिया है वो यरूशलेम और यहूदियों के पुनरावृत्ति के लिए यहाँ पर लिखा गया We है। all know they were there in 70 years of Babylonian captivity. वो बेबीलोन के 70 साल के बंधुआई में थे। And we know that the southern kingdom of Judah had gone to Babylonian captivity और when Nebuchadnezzar invaded Jerusalem in 606 BC. 606 BC. बीसी में जब नबुकदनेस्सर ने दक्षिण यहूदी देश को उसने आक्रमण किया था, यहूदी सारे वहां पर बंधुआई में लिए गए थे। So people like Daniel, दानियल, Hananiah, हनन्या, Mishael, मिशाएल, Azariah, अजारिया, they went into captivity. ये सारे लोग बंधुआई में गए थे। But Jeremiah the prophet he escaped. पता नहीं कैसे, परंतु यहाँ पर यिर्मयाह वहां से उस बंधुआई से बच गया। And we all know the nature of God's people. हमें परमेश्वर के जन जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है हमें पता Whether है। they are the people of Israel or people of Judah. वो यहूदी हो सकते हैं या इस्राएली हो सकते हैं। Lord was blessing them. परमेश्वर उन पे आशीष देता था। Lord was leading them. परमेश्वर ही उन्हें अगुवाई करता था। Lord was protecting them as long as they obeyed the laws of the Lord. जिस समय तक वो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते थे उनको आशीष देता और चलाता रहता। They have to obey in accordance with Deuteronomy 28th chapter. हमें व्यवस्था विवरण वहां पर जो लिखा गया है उसके अनुसार उनको पालन करना चाहिए। 28th chapter. 28 अध्याय में जो लिखा गया था उसके अनुसार आज्ञाओं का पालन करना था। Yeah, if they obey, they will be blessed. अगर वो लोग उस आज्ञाओं का पालन करते तो वो आशीष पाते। Yeah, when they obey, God was meeting all their needs. जब भी वे लोग आज्ञाओं का पालन करते उनके सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा When करता। they obeyed the commandments of God, the Lord was fighting their battles. जब वे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे उनके तरफ से परमेश्वर युद्ध करके उन्हें विजय दिलाता Our था। God has a wonderful quality. हमारे परमेश्वर का बहुत ही अच्छा भला स्वभाव है। What is that? क्या है? See, He fights the battle and He declares that we are the victors. ये देखिए वो हमारी तरफ से युद्ध करता है और हमें विजयी घोषित करता है। Why? क्यों? He is not only God, He is our Father also. वो केवल हमारा परमेश्वर ही नहीं, वो हमारा पिता भी है। But quite often, हाँ, काफी बार हम देखते हैं His people turn to idolatry due to the influence of the neighboring people. क्योंकि वो आस पड़ोस के लोगों के द्वारा प्रेरित होकर वे मूर्ति पूजा में जुड़ जाते हैं। Philistines were there. फलिस्ती थे, Moabites and Ammonites were there. मोयाबी और अमोरी थे, And Assyrians and Amorites were there. अशूरी थे और काफी सारे लोग थे। And because of them, these people also, they were affected and they were going to idolatry. इन सारे लोगों के प्रभाव के कारण वे लोग भी मूर्ति पूजा में चले गए थे। We know God hates idolatry. हमें पता है परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृण करता So है। when they became idolaters, जब वे लोग मूर्ति पूजक बन गए God would warn them by sending prophets with a clear message. और परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा बहुत ही चिताने वाले बात बताकर उन्हें ठीक करने के लिए भेजते थे। But quite often they were persecuting these prophets. जितने भी नबी आए, जितने भी भविष्य वक्ता आए, उनके साथ बहुत ही क्लेश पहुंचाते हुए उनको सताते रहे। But they continued to disobey God. इतना ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मानना तो दूर, वो बहुत ही उनका विरोध करने लगे। Then what God used to do? तब परमेश्वर क्या करते थे? In their stiff-necked state, जब- God raised their Gentile neighboring nations to war against them. जब अपना इस ढिठाईपन को दिखाते थे, परमेश्वर इस देश के चारों ओर जितने भी लोग थे उनके द्वारा उनको अपने बंधुआई में लेते थे। And as a result, the people of Israel and the people of Judah were taken into enemies' captivity. इस कारण से शत्रु देश के द्वारा इस्राएली और यहूदी बंधुआई में ले गए थे। But when they were oppressed by the enemies during this captivity, ऐसे बंधुआई में जब वे लोग बहुत ही सताए जाते, then they cried unto the Lord. तब वे लोग प्रार्थना करने लगे। Then in answer to their cries, once again the Lord showed mercy. जब ये प्रार्थना करने लगे, उसके उत्तर देने के स्वभाव में परमेश्वर ने उनकी बात सुनी And He rescued them from their enemy's hand. और शत्रु के हाथ से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। So this was like a cyclic process in their ये lives. देखे तो ये वलय के प्रकार ये गोल गोल घूमता था। So the purpose of chastening is not to destroy them, but they might seek the Lord again. परमेश्वर जब क्लेश और कष्ट देते थे वो उनको मारने के लिए नहीं, उनको नष्ट करने के लिए नहीं, पर उनको चिताकर उन्हें भला बनाने के लिए So था, that they may confess their sins. ताकि वो अपने पापों को कबूल कर सके, So that they may draw near to God. ताकि वो परमेश्वर के और निकट आ सके। It is more of disciplining, not punishing.
ये केवल उन लोगों को एक अच्छे सुधार में लाने के लिए है, उनको नाश करने के लिए नहीं। So same principle is explained in Hebrews 12th chapter. इसीलिए इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय में यही बात लिखा So जाता है। in the present context, और अभी के जो वचन के दृष्टिकोण में it देखें, was the Jewish nation that went into Babylonian captivity. ये यहूदी का जो प्रजा था, यहूदी प्रजा बेबीलोन के उस बंदवाई में चले गए। Now God was exhorting the people of Judah through prophet Jeremiah to call upon him. इसीलिए परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा वो बबुलोन के पास जो बंदवाई में थे यहूदी लोग यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। If they pray, he wanted to deliver them. वो चाहते थे कि वो प्रार्थना करे ताकि उन्हें छुड़ाए। Same is true in our lives. हमारे जीवनों में ये भी सच है। As children of God in the New Testament age, और इस नए नियम के इस काल में, and as the children of God, जैसे परमेश्वर के बच्चे हम कहलाते हैं, as long as we obey his word, he will bless us. जितने समय तक हम उसके आज्ञाओं का पालन करते, वचन का पालन करते हैं, वो हमें छुड़ाता है। And if you obey his word, he will be our shepherd, he will be our satisfaction, our sustenance, our sufficiency. इतना ही नहीं, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते, वचन का पालन करते हैं, वो हमारा उद्धार करता ठहरता है और हमारा सामर्थ ठहरता है, हमें संपूर्ण और हमारे चरवाई के ना ही वो ठहरता है। But when we disobey his word, जब हम उसके वचन का पालन नहीं करते, problems start in our lives. क्लेश हमारे जीवन में आरंभ होती है। Many people of God fall prey to evil habits due to the lust of flesh, lust of eyes and pride of life. जीवन का घमंड, उतना ही नहीं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा से काफी सारे लोग इसके जाल में फंस जाते हैं और आज्ञा का उल्लंघन In करते such a हैं। fallen situation, ऐसे गिरी हुई परिस्थिति में there is no way of restoration except calling upon him. केवल प्रार्थना के अलावा और हम पुनरावृत होने के लिए कोई और मौका नहीं He है। only can save us. केवल वही हमें छुड़ा सकता Our है। help cometh from him only. हमारा सहाय केवल उसी के पास ओर से आता है। So today, have you become a slave to any evil habit? आज क्या तुम किसी इस बुरी आदत के शिकार हो चुके हो? Once upon a time, you were following his commands and obeying his laws. एक दिन देखा गए तो आप उस परमेश्वर के वचन को और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे Oh, you were working a lot in his vineyard. और उसकी डाकबारी में काम करते थे। As a result, you enjoyed his blessings. इस कारण से उसके आशीष का आनंद तुम लेते Oh, you थे। enjoyed his guidance in every matter. उसकी अगुवाई को हर काम में तुम अनुभव करते Oh, you थे were looking day and night for God and in his house, and you were working. और परमेश्वर के भवन में केवल उसकी उपासना करते हुए, उसकी ओर या बांधकर देखते हुए तुम आगे बढ़ते Day थे। and night, you were working in the house of God. परमेश्वर के भवन में दिन रात तुम एकजुट कर काम करते Today, थे। some evil habit has entered your life. तुम्हारे जीवन में आज कुछ बुरी आदत आ गई That है। habit has taken you very far from God. यही आदत तुम्हें परमेश्वर से बहुत दूर ले गई है। Satan and the world deceived you. और शैतान और इस दुनिया ने तुम्हें बहुत ही धोखे में डाल दिया And है। your own flesh also acted against you. तुम्हारा खुद का शरीर तुम्हें धोखा दिया है। Now you are in a confused state. आज तुम बहुत ही क्लेश में हो। There is a doubt in your heart. तुम्हारे हृदय में एक डाउट आ गया है। This is whether God will accept me again or not. क्या परमेश्वर मुझे फिर से अग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? I exhort you with the authority of today's verse. आज के इस वचन के हियाव के साथ मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, Take courage. हियाव बांधो। Why? क्यों? Because in today's verse, the Lord himself is inviting us. You call upon me. क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर खुद हमें आमंत्रण देता है, तुम मेरी उपासना करो, तुम प्रार्थना करो। God is promising, I will answer you. वो कहता है कि तुम प्रार्थना तो करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। Then why to continue in the fallen, unhappy condition? क्यों गिरे हुए और असंतुष्ट जीवन को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो? Get up from that condition. ऐसी परिस्थिति से उठो। Oh, like the prodigal son in Luke 15th chapter. जैसे वो भटका हुआ पुत्र, भगोड़ा पुत्र था, हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में इस प्रकार से। And come back to father's house. पिता के घर पे फिर वापस आओ, He is also ready to receive you. वो तुम्हें फिर स्वीकार करने के लिए तैयार है। The loving father was running while the prodigal son was walking. जैसे वो भगोड़ा पुत्र अपने घर की ओर चलता आ रहा था, वो ये प्रेमी पिता उसकी ओर दौड़ता भागा। Slow are the steps of repentance. ये पश्चाताप के जो चाल चलन है, वो बहुत धीमी सी होती है। But whereas
swift are the feet of forgiveness. ये पश्चाताप से आने वाले लोगों को क्षमा करने के जो पैर है वो बहुत ही दौड़ते हुए आते हैं। God is eagerly waiting to accept you. परमेश्वर तुम्हें जैसे भी हो स्वीकार करने के लिए वो तैयार है। Just call upon him. केवल उससे प्रार्थना करो। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, some of you who are hearing now this particular message, ये वचन जो आप सुन रहे हो, sometime back in Sunday school, you have by hearted every memory verse and you got first prize. ये भी हो सकता है कि तुम संडे स्कूल में काफी सारे वचनों को आपने याद किया होगा और कई सारे प्राइज भी तुम प्राप्त किए होंगे। But today what has happened to that jail? वो आशा और जो तृष्णा है वो क्या हो गया? Earlier you were working in the house of God. इससे पहले तुम परमेश्वर के भवन में काम करते You are थे cleaning the compound. और घर परमेश्वर के भवन की सफाई Oh, करते you are थे, laying the mats. यहाँ पर चटाई बिछाते Oh, you are थे, working for God. परमेश्वर के लिए काम करते Today थे। what has happened? आज क्या हो गया? Some evil habit has entered your life. कुछ बुरी आदत तुम्हें खा रही है। Today now you are in a restless condition. आज तुम बहुत ही चंचल हो गए There is a हो। desire to come back again. तो फिर से परमेश्वर के पास आने के लिए तुम्हारे अंदर छोटी सी आशा But तो you है। are having a doubt. Will he accept me again? तुम्हारे अंदर एक संकोच है कि क्या परमेश्वर मुझे फिर से स्वीकारेंगे। That's why today God is telling. इसीलिए परमेश्वर आज God कहते हैं, himself is telling you, pray to me and I will answer. परमेश्वर खुद कहते हैं, तुम तो मुझे प्रार्थना करो, देखो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, I will receive you. मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। So why can't you come to him again? उसके पास क्यों नहीं आ सकते? So may God help you to become once again active in the work of God. परमेश्वर सहायता करे कि फिर से परमेश्वर के कामकाज में तुम्हें बहुत ही बलवंत करके फिर एक नई आशा के साथ It is इस्तेमाल only करे। possible you calling upon him. ये तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगोगे, Ask for forgiveness पर क्षमा के लिए प्रार्थना करो, and he will forgive you. वो तुम्हें क्षमा करेगा। Once again you can start, you can have a new beginning. नए सिरे से फिर एक बार उसके लिए अपने जीवन को समर्पण करके काम कर May सकोगे। God bless you. परमेश्वर तुम्हें सहायता Don't करे। continue in the fallen condition. गिरे हुई परिस्थिति में तुम आगे मत बढ़ो। Don't be away from the father's house. पिता के घराने से, घर से दूर मत रहो। Like the prodigal son come back. जैसे भगोड़ा पुत्र वापस आया, Once you also come back. आप तुम भी आओ। And once again enjoy the glory. फिर से महिमा के अनुभव में आ जाओ। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्यारे परमेश्वर, none of us are perfect. हम कोई भी संपूर्ण नहीं Many है। times we fall. कई बार हम गिर जाते हैं। As long as these enemies, our own flesh, Satan and the world are there, परमेश्वर जब तक हमारे शत्रु यानी हमारा शरीर या देह और ये संसार हमारे चारों ओर है, oh Lord, these are very deceitful enemies. ये बहुत ही परमेश्वर हमें धोखा देने वाली चीजें हैं। Sometimes though we walk very carefully, oh Lord, they will make us to slip down. जितने भी परमेश्वर बहुत ही हियाव के साथ हम चलते हैं, तभी भी हम गिरने का मौका मिलता है, Because we are having these enemies. क्योंकि ये सारे शत्रु हमारे चारों ओर है। But oh Lord, thou art inviting us to call again and to pray unto thee. आप हमें आमंत्रण देते हैं कि हम आपके सन्मुख आए, प्रार्थना करें और आप हमारे सुनने के लिए तैयार हैं। Oh Lord, help us, our dear ones, even we people, oh Lord, to call upon you and to be restored. परमेश्वर आपके प्रियजनों को, हमें भी सबको परमेश्वर आपके चरणों में आकर आपसे प्रार्थना करने के लिए सहायता Help us कीजिए। to enjoy, oh Lord, that old joy. जो पुरानी आनंद है हमारे जीवन में, फिर से एक बार हम जीवन में अनुभव करने के लिए सहायता Guide कीजिए। us throughout this day. आज सारे दिन आपकी अगुवाई दीजिए। In Jesus' precious name we pray. परमेश्वर के अति श्रेष्ठ नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।